न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी की टिकट मिलने के बाद रेवाड़ी अपने निवास पर पहुंचे पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत हुआ तथा कैप्टन समर्थकों ने उन्हें भारी मतों से विजयी बनाकर देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भेजने का आश्वासन दिया। इस मौके पर कैप्टन यादव ने कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में कैप्टन यादव ने अपने धुर विरोधी एवं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा और कहा कि रेवाड़ी को सिंगापुर बनाने चले राव इंद्रजीत अपने कार्यकाल में जनता से कटे रहे तथा पिछले चुनाव में अपने आप को सीएम बनने का झांसा देकर जनता के वोट लूट ले गए, लेकिन अब सिर्फ घोषणाओं के सहारे कागजों तक सीमित रहे अधूरे विकास कार्यों को वे सांसद बनते ही पूरा कराएंगे। कांग्रेस पार्टी में चल रही आपसी खींचतान के सवाल पर कैप्टन ने कहा कि किसी भी बड़ी पार्टी में वैचारिक मतभेद जरूरी है। मेरे भी पूर्व सीएम हुड्डा से मतभेद रहे हैं, लेकिन कभी मनभेद नहीं हुआ। आज पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। वे अपने चुनाव प्रचार में हुड्डा को बुलाएंगे भी और उनके प्रचार भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी का अपना वजूद है। कैप्टन यहीं नहीं रुके और कहा कि ईडी, सीबीआई, ईवीएम, मोदी और शाह ने देश में गदर मचा रखा है। कांग्रेस के जिन 15 ठिकानों पर रेड हुई वह सभी राजनीति से प्रेरित थी। इस मौके पर मौजूद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के भतीजे राव अर्जुन सिंह ने भी अपने ताऊ को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि राव तो पिछले चुनाव में मजबूरी में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। पिछले 5 सालों में उन्होंने पब्लिक को जमकर उल्लू बनाया और दलालों ने राज किया। मेवात में तो आज भी उन्हें काले झंडे दिखाए जाते हैं। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। और हमारी यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी का और राष्ट्रीय महासचिव गुलाम नबी आजाद जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे को एक दायित्व दिया है। गुरुग्राम जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है और मैं समझता हूं कि ये मिलेनियम सिटी है गुरुग्राम, जिसके ऊपर एक जो उपलब्धि है एनडीए गवर्नमेंट की, सबसे पोल्यूटेड सिटी गुरुग्राम है। उसको एनवायरनमेंट को हम ठीक करेंगे और काकरोला गांव के अंदर यूनिवर्सिटी की जो घोषणा की थी महज पे कागजों पे रहेगी। डिफेंस यूनिवर्सिटी महज कागजों पे रहेगी और एम्स जो है वो एक जुमला बन के रह गया, जिसकी 20 डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी होती है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच होती है, क्योंकि अरावली की तलेटी में जब जहां पेड़ लगे होते हैं, जब ये साइंस स्कूल मैंने बनवाया था तो मुझे 2 साल लग गए थे नेशनल ट्रिब्यूनल से और सुप्रीम कोर्ट की बेंच से परमिशन लेने में, तो उसकी परमिशन लेने में भी समय लगेगा। तो एम्स का अगर कोई काम करेगा तो कैप्टन अजय सिंह करेगा। ये केवल एक जुमला था, लोगों को जो धरना पे बैठे थे विवश किया, अब ये गए, वरना तो लोगों में कभी गए भी नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह जो हमारे सांसद हैं, और मेवात जो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां ना रेल की ट्रैक गई, ना वहां यूनिवर्सिटी है। तो हमारा एम होगा कि जो है गुरुग्राम को विकास की दौड़ में आगे बढ़ाएं। हम लोग धर्म और राजनीति की बात ना करके भाई भाई बिना लड़ा के, और जो मेट्रो है जिसको मानेसर तक आ जाना चाहिए था, अब तक गुड़गांव में 1 इंच नहीं बढ़ी है। रेवाड़ी को, जिसको ये सिंगापुर कहा करते, सिंगापुर कहा था राव इंद्रजीत सिंह जी ने मोती चौक पे कि सिंगापुर बनाऊंगा। आपने देख लिया कितना स्वच्छ भारत के नाम पे कितना पैसा इकट्ठा किया है लोगों ने। जहां 6,000 रुपये साल की बात देने की बात करी, वहां राहुल गांधी जी ने न्याय की बात की है, जहां 72,000 रुपये 5 करोड़ परिवारों को देने की बात की है। इसमें 25 करोड़ की आबादी जो है उसमें सम्मिलित हो जाएगी और 22 लाख जो पद हैं जो खाली पड़े उनको भरने की बात की है। तो मैं समझता हूं कि जो हमारे किसान है उसको जो उसकी उपज की बात है वो नहीं मिला। जीएसटी को सरलीकरण की बात करी है उन्होंने। मनरेगा को 150 से बढ़ाकर 100 से बढ़ाकर 150 दिन किया है। तो मेरा उद्देश्य केवल एक ही होगा कि जो हमारे एमपी हैं जो कभी जनता के बीच में नहीं गए और जनता से कटे रहे हैं, 7 तारीख को उनको टिकट मिली थी और आप देख लीजिए आज तारीख 16 हो गई है। 7 दिन से हमने अपने दौरे भी शुरू नहीं किए, केवल एक आध दफ्तर खोले। और मैं जो है, मुझे टिकट जो है परसों मिली थी
आज ही मैं तीनों जगह, गुरुग्राम में भी और आपका मेवात में और रेवाड़ी में, तीनों जो कार्यकर्ता मीटिंग शुरू करके और कल से मैं अपने दौरे शुरू कर रहा हूं। जनता में जाने के लिए वही जनता के बीच में जाएगा जो इससे जनता के काम की हो। जो आदमी नकारा है, जो आदमी जनता से कटा रहा, किसी के दुख सुख में नहीं गया, वो व्यक्ति जो है कभी जनता के बीच में उस भरोसे से नहीं जा सकता है। तो मेरा उद्देश्य केवल एक ही है, हम सभी साथियों का, और हम सब लोग मिलके, अकेले कैप्टन अजय सिंह की बात बनने वाली नहीं है। आज हम सब लोग, आप देख रहे हैं, सब आप यूनाइटेड फ्रंट हमारा जो है बना हुआ है। जसवंत सिंह जी ने आना था, वो नहीं आ पाए, वो बाकी सभी हमारे साथी आए हुए हैं और गुड़गांव में भी सभी साथी हमारे वहां मौजूद रहेंगे और मेवात में भी। मुझे आप लोगों का पूर्ण सहयोग चाहिए, क्योंकि आप लोग भी जो है, जो मीडिया के साथी हैं, उनके लिए कुछ खास कुछ किया नहीं है सिवाय भय पैदा करने के, बाकी और कुछ नहीं किया। ये कि राव इंद्रजीत सिंह कप्तान साहब के साथ 40 साल कांग्रेस में रहे हैं ना, 40 साल तो कांग्रेस से बताया उन्होंने जीवन। अब अचानक क्या वो उनके विचारधारा बदल के वो कच्चे बनियान वाले बन गए? कांग्रेस ही हैं, दिल से तो कांग्रेस ही हैं। वो मजबूरी में कांग्रेस छोड़ के वो बीजेपी चले गए अपना राजनीतिक करियर को बढ़ाने के लिए। एक इलेक्शन और निकल जाए, मोदी जी की लहर आ रही थी, पब्लिक नाराज थी, पब्लिक के बीच वो रहे ही नहीं, काम वो उन्होंने करवाया ही नहीं या करवा नहीं पाए, लापरवाही रही, ठेकेदारों ने, दलालों ने राज किया। ये कारण थे कि उनको कांग्रेस पार्टी छोड़ के मोदी वे में उनको जाना पड़ा और अपनी सरकार में शामिल हुए वो। और जो आपको कप्तान साहब ने सारी उनकी जो काम है, सबसे जो बढ़िया जो जुमलेबाजी थी है आपकी मनीठी में, जो एम्स जो बनना था, पब्लिक को उल्लू बनाया है, बेवकूफ बनाया है, लॉलीपॉप दिए इलेक्शन से पहले, ये पास हो गया है। कप्तान साहब ने बताया आपको 20 NOC होती है। ये फिजूल की बातें हैं। मेवात जाके आप पूछो कि वो रेलवे लाइन आ गई नहीं आ गई, वहां तो काले झंडे दिखाते हैं उनको। तो ये विचारधारा की बात है। हमारा परिवार हमेशा कांग्रेस ही रहा है और मेरे दादाजी राव इंद्र सिंह ने यही चाहते थे कि युवा पीढ़ी भी कांग्रेस पार्टी में ही